आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदिना व हबीबना व हबीब रब्बिना व तबीब कुलूबिना व मलजाना व मअवाना व राहति कुलूबिना व राहति रूहिना व राहति कुर्रति आयुनिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से दुरूद व सलाम का तोहफ़ा पेश करें करीम आका की बारगाह में। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ये जो मैंने लफ़्ज़ तोहफ़ा यहाँ पे अर्ज़ किया है ना, तो मेरे सामने दलाइलुल ख़रात शरीफ की जो है वो एक रवायत मेरे सामने आँखों के मौजूद है, मेरे जहन में है, जिसकी वजह से मैंने ये लफ़्ज़ तोहफ़ा आपसे अर्ज़ किया है। हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है। हज़रत अनस कहती हैं कि हज़ूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब दुरूद व सलाम के फ़ज़ाइल बयान फरमाए ना, हजूर ने फरमाया कि जब मेरा उम्मती मुझ पे एक दफ़ा दुरूद पढ़ता है, रब उसके लिए रहमत का एक दरवाज़ा खोल देता है। एक दफ़ा दुरूद पढ़ता है। तो हज़रत अनस कहते हैं कि ये तो हम जो है वो मस्जिद नबवी शरीफ में मौजूद थे और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को साथ साथ में देख भी रहे थे, मुस्तफ़ा की रहमतों को समेट भी रहे थे और जो है वो साथ साथ में दुरूद व सलाम पढ़ भी रहे थे। तो हज़रत अनस कहते हैं जब हुज़ूर ने ये बात बयान फरमाई ना, तो मेरे ज़हन में एक सवाल आया। तो मैंने फ़ौरन करीम की बारगाह में अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो अब इस दुनिया की बात है, जब आप हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो क्या हमारा दुरूद तब भी आप तक पहुंचेगा? हमारा दुरूद, हमारा सलाम तब भी आप तक पहुंचेगा? तो रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ा सोना जुमला इरशाद फरमाया। हुज़ूर ने फरमाया जब इस दुनिया से मैं चला जाऊंगा ना, तो अनस सुनो, मेरी उम्मत सारी तक ये बात पहुंचाना, रब मेरी कब्र पे, मेरी लहाद पे एक ऐसा फरिश्ता खड़ा कर देगा, एक ऐसा फरिश्ता खड़ा कर देगा कि जो है वो सारे उम्मतियों के दुरूद व सलाम को सुनेगा। हुज़ूर सिर्फ सुनेगा, फरमाया सिर्फ सुनेगा नहीं, वो फरिश्ते को रब ताकत इतनी देगा, वो मेरे गुलाम का नाम भी जानता होगा, उसके बाप का नाम भी जानता होगा। वो फिर दुरूद व सलाम उसका मेरे जो है वो नूर के तबकात में, नूर के थाल में रख के मेरी बारगाह में पेश करेगा और अर्ज़ करेगा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके फ़लाँ गुलाम ने, फ़लाँ के बेटे ने जो है वो आपकी बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम भेजा है। ये जो आगे जो मैंने लफ्ज़ तोहफ़े का अर्ज़ किया ना, ये वो तोहफ़ा है। उसके बाद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अनस ये तो वो है कि जो बंदा बेदिली से पढ़े। मैं तवज्जो चाहता हूँ, ये पानी पिलाने वाले जो अहबाब हैं, मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि ज़रा 5 मिनट जो है वो ब्रेक दें, हमें थोड़ी सी बात कर लेने दें। आप जो है वो मौसम वो पहले वाला गर्मी वाला नहीं है, मेरा ख्याल है बर्दाश्त हो जाएगी। हाँ, मैं इब्ने हुसैन हूँ तो करबल का मैदान मेरे सामने है, तो मैंने अभी तक कोई नहीं पानी पिया। आप भी थोड़ा सा जो है वो तवज्जो रखें मेरी तरफ। तो हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत के हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अंस ये तो वो बंदे की कफ़ियत है, फरिश्ता उसका दुरूद मेरे तक पहुंचाता है, उसके बाप का नाम मेरे तक पहुंचाता है, जो बेदिली से पढ़ता है,
बेतवजगी से पढ़ता है, जो पूरे मन से नहीं पढ़ता, जो ज़बरदस्ती पढ़ता है, तो हुजूर जो मोहब्बत से पढ़े, मेरे महबूब ने फरमाया जो तड़पते दिल के साथ पढ़े, जो तरसती आंखों से के साथ पढ़े, जो बरसती आंखों के साथ पढ़े, जो मोहब्बत के गजरे पेश करे, फरमाया अनस मेरी उम्मत को बता देना जो मेरे से मोहब्बत के साथ मुझ पे दुरूद पढ़े, मेरी ज़ात पे दुरूद मोहब्बत के साथ पढ़े, नम आंखों से पढ़े, तड़पते दिल से पढ़े, फरमाया वो फरिश्ता भी बीच में से ख़त्म हो जाता है, फिर मैं अपने उम्मती से डायरेक्ट हो जाता हूँ, फिर मैं अपने उम्मती से के साथ डायरेक्ट बात करता हूँ। अब मैं सिर्फ ये जुमला कह के अपनी बात को आगे लेके चलने वाला हूँ कि अब जिसका दिल करता है ना मैं अपने महबूब से डायरेक्ट बातें करूँ, वो मोहब्बत से दुरूद व सलाम पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बअदज़ खुदा बज़ुर्गतुही किस्सा मुख्तसर। अल्लाह जल्ल जलालुहु की हम्द व सना और हुज़ूर नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद मैं और आप महफ़िल इसाल सवाब में दुआए मग़फ़रत के लिए मास्टर मोहम्मद नज़र साहब के लिए यहाँ हाजिर हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हम जिस मकसद के लिए यहाँ इकट्ठे हैं अल्लाह करीम मास्टर साहब की कामिल मग़फ़िरत और बख्शिश फरमाए, जन्नत में बुलंद दर्जे अता फरमाए। हज़रत ज़ी वक़ार मैंने सिर्फ़ दो एक बातें आपके गोश गुज़ार करनी है। 11:30 बजे दुआ का टाइम जो है वो, वैसे तो मुझे उन्होंने कहा है 10 मिनट ऊपर जो है वो आप लगाएं, लेकिन मैंने उनसे गुजारिश किया है कि इंशाल्लाह जो है वो 11:30 का मतलब 11:30 ही होता है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 11:30 ही हो। तो तब तक मैं आपसे मुल्तमिस हूँ, आपने मेरी तरफ तवज्जो रखनी है। मैंने कुरान करीम बुरहान रशीद की आय करीमा का एक मुख्तसर हिस्सा तिलावत किया है, जिसमें अल्लाह फरमाता है कि अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह फरमाता है हमने मौत को और हयात को इसलिए पैदा किया कि लियब्लुवकुम तुम्हारी परख हो जाए, तुम्हारा फ़र्क निकल आ जाए, अय्युकुम अहसनु अमला कि तुम में अहसन अमल कौन करता है। बेहतर अमल नहीं कहा, बेहतर नहीं कहा, सोने नहीं कहा, उसने इखलाक नहीं, बल्कि फरमाया अहसन, जो दर्जा कमाल तक है, अहसन अमल जो है वो तुम में कौन करता है। हमारी जो बेहतरीन इंडस्ट्री, बिला तमसील ये बात करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सोखे लफ्ज़ों में जो दो एक बातें करनी है ना, वो सोखे सोखे लफ्ज़ों में जो है वो बात की जाए, ताकि हम जो है वो बात समझ भी आए। तो फरमाया कि जो हमारी जो इंडस्ट्री होती है ना, बेहतर और कमाल इंडस्ट्री, उसकी जो प्रोडक्शन होती है ना, उसकी परख के लिए, उसकी क्वालिटी को जांचने के लिए जो है वो अलहदा एक स्टाफ रखा जाता है, उनको अलहदा से तनख्वाहें दी जाती हैं। एक जो है वो लेबर होती है जो चीज़ को बनाती है, लेकिन उस चीज़ के बन जाने के बाद फिर ऊपर एक स्टाफ और रखा जाता है, कुछ और लोग रखे जाते हैं, कुछ और ऑफिसर रखे जाते हैं जो उस चीज़ की क्वालिटी को चेक करते हैं, जिसमें जो है वो अव्वल दर्जा, दोयम दर्जा, फिर जो है वो सोयम दर्जा, उन चीज़ों की फिर जांच करते हैं। बिला तमसील अल्लाह फरमाता है कि मैंने इंसानों को तख्लीक किया है, तुम सबको तख्लीक किया है, तुम्हारी तख्लीक के बाद फिर सदा का यहाँ किसी का डेरा नहीं है। तरतीब देखें कुरान पाक की, रब पहले मौत का जिक्र फरमाया है, अल्लज़ी खलक़ल मौता, फरमाया कि हमने मौत को तख्लीक किया, वल हयाता, और फिर जो है वो ज़िंदगी को तख्लीक, हयात को, ज़िंदगी को तख्लीक किया, और फरमाया किस लिए, लियब्लुवकुम, तुम्हारी परख हो, पता चले, अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में बेहतर अमल कौन करता है, हसीन अमल कौन करता है। हमारे पता है क्या होता है, हम समझते हैं कि मीठा बोल लेना ये सिर्फ उसने इखलाक है। हम समझते हैं सिर्फ मीठा बोलना, मीठी ज़ुबान, दिल में चाहे जितनी कड़वाहट हो, मीठा बोलने का नाम हमने हुस्न इखलाक रखा हुआ है। नहीं, बल्कि इमाम गज़ाली ने एक बात लिखी है, बड़ी सोहनी बात लिखी है,
हज़रत उस्मान खैरी एक बुज़ुर्ग थे, बहुत बड़े फ़कीह थे, हज़ारों शागिर्द थे, हदीस पढ़ाते थे। तो उनसे किसी मोहल्लेदार ने कहा कि हज़रत आपकी फ़लाँ तारीख़ को मेरे घर में दावत है, तो मेहरबानी फरमाइए टाइम दीजिए। तो आपने फरमाया ठीक है आ जाएंगे। कहा हुज़ूर फ़लाँ दिन ज़हन में रखिएगा। उसने फिर ताकीद की, आपने फरमाया मुझे याद है। उसने तीसरी दफ़ा फिर ताकीद की, हुज़ूर ज़हन में रखिएगा, फ़लाँ दिन फ़लाँ टाइम का खाना आपने मेरे घर में खाना है। आपने फरमाया ठीक है। दिन आया, हज़रत उस्मान खैरी उसके घर चले गए, जाके दरवाज़े पे दस्तक दी। वो बाहर आया तो देखा हज़रत को, तो सर पकड़ लिया, कहा ओहो हज़रत मुझे तो याद ही नहीं रहा कि आज आपकी दावत की हुई थी। मैं आपकी बड़ी तवज्जो चाहता हूँ इस बात पे। हज़ारों शागिर्द हैं हज़रत उस्मान खैरी के, हज़ारों शागिर्द हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस और फ़क़ीह हैं। हमारे जैसे का जो छोटा मौलवी होता है ना, वो तो इसी बात पे बिगड़ जाता है कि तू चौक से मुझे लेने क्यों नहीं आया, तूने मेरे नाम के नारे क्यों नहीं लगाए। लेकिन हज़ारों शागिर्द हैं। ये है कि अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में बेहतर अमल कौन करता है। उस्मान हैरी को उसने देखा तो कहने लगा हज़रत मैं तो माज़रत चाहता हूँ, मुझे तो याद ही नहीं रहा, तो आज तो मैंने जो है वो एहतमाम ही नहीं किया। हज़रत उस्मान खैरी ने कहा कोई, तो वो फिर पीछे से आ गया। उसने कहा हज़रत अब आप आ गए हैं तो तशरीफ़ लाइए, मैं देखता हूँ कुछ अगर खाने, और देखता हूँ अगर घर में कुछ है तो गया। तो फिर जो है वो वापस आ गया और कहा हज़रत कुछ नहीं है, फिर किसी दिन का एहतमाम कर लेंगे। आपने कहा कोई बात नहीं। ये दरवेश वापस पलटे। फिर जब चौक तक पहुँचे ना, फिर भागता हुआ रुकिए, मैं एहतमाम करता हूँ बैठने का और देखता हूँ अगर घर में कुछ है तो गया। तो फिर जो है वो वापस आ गया और कहा हज़रत कुछ नहीं है, फिर किसी दिन का एहतमाम कर लेंगे। आपने कहा कोई बात नहीं। ये दरवेश वापस पलटे। फिर जब चौक तक पहुँचे ना, फिर भागता हुआ आया और आकर के कहने लगा हज़रत आप यहाँ रुकिए, मैं एहतमाम करता हूँ बैठने का और देखता हूँ अगर घर में कुछ है तो गया। तो फिर जो है वो वापस आ गया और कहा हज़रत कुछ नहीं है, फिर किसी दिन का एहतमाम कर लेंगे। आपने कहा कोई बात नहीं। ये दरवेश वापस पलटे। फिर जब चौक तक पहुँचे ना, फिर भागता हुआ आया और आकर के कहने लगा हज़रत रुक जाइए। तो कहने लगे कि जो है वो हज़रत अचार मौजूद है तो आप तशरीफ़ लाइए और जो है वो फिर इसी से ही जो है वो कुछ ताम हो जाए। तो हज़रत उस्मान खैरी जो है वो फिर दरवाज़े पर पहुँचे। जब पहुँचे ना तो फिर कहने लगा कि हज़रत मैं माज़रत चाहता हूँ, वो मैंने देखा है कि वो अचार जो है वो ख़राब निकल आया है, ख़राब निकल आया है। मुझे बताओ तो सही, अगर कोई हमें इस तरह से कहे तो 4 चक्कर 5 चक्कर जो कोई हमें लगवाए तो जो है वो हम तो सीख पा हो जाते। हम चलें ज़ुबान से उसको कुछ भी ना कहे, लेकिन रंग जो है वो नीला पीला ज़रूर हो जाता है। तो उस्मान खैरी से जो है वो कहने लगे कि हज़रत अचार जो है वो ख़राब हो गया, सिरका ख़राब हो गया, तो मैं माज़रत चाहता हूँ, किसी दिन एहतमाम करूँगा ज़रूर। तो हज़रत उस्मान खैरी ने जो बात कही ना, वो कहने लगे कोई बात नहीं, हो जाता है, ये कुदरत की चीज़ें हैं, इन्होंने अपनी अपनी लिमिट के बाद जो है वो हो जानी है, ये निज़ाम कुदरत है, फिर क्या है, फिर किसी दिन सही। वह जब वापस पलटे ना तो वो जो दावत करने वाला था वो भाग करके जो है वो हज़रत के आगे आ गया और चीख निकल गई और आपके हाथ को जो है वो चूमा, झुका थोड़ा सा। उन्होंने कहा मैं तो आपके सब्र का इम्तिहान ले रहा था। ये है अय्युकुम अहसनु अमला। इस आयत को ज़हन में रखना कि तुम में बेहतर अमल कौन करता है। हम मीठा बोलने को सिर्फ हुस्न अखलाक कहते हैं, अमलन हम बड़ा पीछे हैं, बड़ा पीछे हैं। जब सब्र की बात आए तो फिर सब हदें पार कर जाती हैं, भूल जाती हैं सब कुछ। उस्मान खैरी के आगे आया और कहा हज़रत मैं तो जो है वो आपके सब्र का इम्तिहान ले रहा था। ये जो आप बड़ी बड़ी मिंबर पे बैठ के बातें करते हैं, मैं तो आपका अमल चेक कर रहा था, देख रहा था कि आप कहाँ तक पहुँचते हैं। तो उस्मान हैरी ने फिर जो है वो बात की और जो है वो जलाल फरमाया, कहा मुझे ख़राब ना कर, मेरी चापलोसी ना कर, मेरी तारीफ़ें ना कर, मेरे नफ्स को ख़राब ना कर, मुझे ख़राब ना कर। कहा ये जो तू बात करता है ना, ये जो तूने इम्तिहान लिया है, ये तो मेरे शहर के कुत्तों में भी बात पाई जाती है।
कहा ये जो तूने अमल किया है ना, तो और तू मेरे इस चीज़ को सब्र का नाम दे रहा है और इसको जो है वो मेरा हुस्न इखलाक कह रहा है। कहा ये बात तो मेरे शहर के कुत्तों में भी पाई जाती है, जिस दर से टुकड़ा मिलता है वहाँ चले जाते हैं, जहाँ से दुत्कारे जाते हैं वहाँ से पीछे हट जाते हैं। राती सोवे ते शेख सदावे ते राती जागन कुत्ते, राती जागे ते शेख सदावे ते राती जागन कुत्ते, एक बुरकी दा कदर पहचानन। बुल्ले शाह साहब ने कहा था, उन्होंने कहा कि हाँ, तो उन्होंने कहा कि ये जो तू बात करता है ना, कि कहता है कि ये आपका सब्र है, ये हुस्न इखलाक है कि आपने मुझसे कोई बात नहीं की और कहा कुछ नहीं और मेरी सारी बातों को सह के कहा, ये तो मेरे शहर के कुत्तों में भी बात पाई जाती है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। कहा मौत और हयात को इसलिए तख्लीक किया है कि तुम में जो है वो ये बात पता चले कि अच्छे अमल कौन करता है। आखिरी बात, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, अब जो है वो कूफा आपका आना जाना रहता था, ये भी बहुत बड़े मुहद्दिस, इन्होंने जो है वो 60 साल मस्जिद में गुजारे, दिन रात मस्जिद में गुजारे। हज़रत मालिक बिन दीनार ने 60 साल मस्जिद में, इतने मुत्तकी और परहेजगार शख्स, कूफा में आना जाना रहता था इनका। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा के पास आते जाते थे, दीगर बुज़ुर्गों के पास आते जाते थे। तो रास्ते में जो है वो सराय आता था, मुसाफिर खाना आता था, वहाँ जो है वो स्टे करते थे, वहाँ रुकते थे। तो वहाँ एक जो है वो गरीब नौजवान था, वो नेक शख्स समझते हुए इनकी बड़ी खिदमत करता था। गरीब शख्स था, गरीब नौजवान था और जब इनकी खिदमत करता था, मोहब्बत का इजहार करता था, जब आते इनका एहतमाम करता, इनके खाने पीने का ख्याल करता। हज़रत मालिक बिन दीनार जो है वो इस रास्ते पे रहे। एक वक़्त ऐसा आया कि नौजवान मकरूज़ हो गया, वो कर्ज़ा उठाता था, हज़रत का ख्याल रखता था। एक वक़्त आया कि वो मकरूज़ हो गया, कर्जदारों ने जो है वो उसको तंग कर लिया। क्या करता, गरीब शख्स था, रिश्तेदारों के पास गया, कोई जो है वो दादरसी ना हुई। दोस्तों से कहा, पीछे हट गए, सारी उम्र ही आटा गुना ते लखा कीते पेड़े, जब वक़्त आया मोहम्मद बख्शा तो कोई नहीं लग्या नेड़े। जब मुश्किल वक़्त आया ना तो दोस्त भी पीछे हो गए, वक़्त आया तो रिश्तेदार भी पीछे हो गए, वक़्त आया तो अपने खूनी रिश्ते पीछे हो गए। जो कर्जदार थे उन्होंने शहर का जो कोतवाल था, SHO कह लें उसको जो है वो शिकायत की, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया, मुकदमा चल गया उस पर, जेल में डाल दिया। मालिक बिन दीनार जो है वो वापस पलटे, जब जो है वो सफ़र पे आए, देखा तो कोई नहीं है। पता चला वो नौजवान कहाँ है, तो पता चला जी वो तो जेल में है। अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में बेहतर अमल कौन करता है। छुप के नेकी करें, नेकी करें तो फिर उसका ऐलान ना करें। मालिक बिन दीनार ने कोतवाल से बात की और उससे पूछा कि जो है वो इसका कर्ज कितना है। उसने बताया कि हज़ारों दिनारों के अंदर जो है वो इसका कर्ज है। आपने जो है वो अदा किया और उसके हाथ जोड़ के, बहुत बड़े मुहद्दिस मालिक बिन दीनार ने, हम समझते हैं किसी से माफ़ी मांगने से, माजरत कर लेने से बंदा छोटा हो जाता है, नहीं, बल्कि उसका कद और आसमान तक पहुंच जाता है। माफ़ी मांगने वाला ही तो असल में बड़ा होता है। अपने नफ्स पे छुरी चलाना ही तो बड़ी बात है। मालिक बिन दीनार ने इतने बड़े मुहद्दिस होने के बावजूद SHO के आगे, उसको जो है वो कोतवाल के आगे हाथ जोड़े और कहा, खुदा के लिए मेरी इस नेकी को जो है वो अया ना करना, उसको ना बताना। अगर उसको बताएगा तो फिर उसके सामने, मेरे सामने उसका सर झुक जाएगा। हाय हाय हाय, हम एहसान करते हैं तो फिर जो है वो जगह जगह पे जो है वो उसको गिनवाते हैं। वो तू फलां मामले में फंसा हुआ था, देखना फिर तेरी मैंने सिफारिश की, देखना फिर कोई तेरे काम ना आया तो मैंने किया, और आज तू है, तूने जो है वो उठ के मेरे से सलाम भी नहीं लिया। हम उसको जो है वो एहसान, कहा कि हाथ जोड़े, कहा खुदा के लिए
उस नौजवान को ना बताना कि मालिक मिन दिनार ने तेरा कर्ज अदा किया है, और मेरे इस नेकी को अया न करना, खुदारा ख्याल करना। हाथ जोड़े आगे, उसको आज़ाद किया गया। उस नौजवान ने अपनी ज़िंदगी गुजारी, बुढ़ापे में चला गया, कोतवाल का तबादला हुआ, किसी और शहर चला गया। वक़्त गुजरता रहा, वो नौजवान बुढ़ापे में चला गया तो किसी जगह पे जो है वो उस कोतवाल से, उस SHO के साथ जो है वो टाकरा हुआ, और जो है वो कहा कि खुदा के लिए उसके हाथ पकड़े और कहा कि मैं इस एहसान के नीचे मेरी सांसें घुटती हैं, खुदा के लिए मुझे बता कि मेरा कर्ज किसने अदा किया है। तुझे खुदा का वास्ता है। जब खुदा का वास्ता दिया ना, खुदा की कसम दी, तो फिर उस कोतवाल ने बताया वो और कोई शख्स नहीं था, जिस बुज़ुर्ग की तो खिदमत करता था वो मालिक बिन दिनार था जिसने तेरा कर्ज अदा किया है। वो वहाँ से चला, भागा मालिक बिन दिनार के पास। अल्लज़ी खलक़ल मौत, इस बात को ज़हन में रखना, रब ने पहले मौत का जिक्र किया, कहा तुम मौत को तहलीक किया, हयात को तख्लीक किया। अय्युकुम अहसनु अमला लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, तुम्हारी परख हो, फ़र्क का पता चले कि तुम में अहसन अमल कौन करता है, क्वालिटी चेक की जाए तुम्हारी। वो भागा मालिक बिन दिनार के घर की तरफ। जब भागा तो देखा कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। पूछा क्या बात हुई, इतना रश क्यों है? कहा मालिक बिन दिनार इस दुनिया से उठ गए, मौत ने आ लिया मालिक बिन दिनार को। जब ये सुना ना तो उसका दिल फट गया, रो पड़ा, आंखें बरसने लगी। भागा और जा कर के लोग ज़ियारत कर रहे थे, ये भागा और जा कर के अपनी सर की दस्तार को उतारा और मालिक बिन दिनार के कदमों पे रखा, कदमों का बोसा लिया। कहा कि ये बहुत बड़ा मुहद्दिस होगा, इसके लाखों शागिर्द होंगे, इसने जो है वो मस्जिद में लाखों नमाजें पढ़ाई होंगी, लाखों सफ़े इसने दुरुस्त की होंगी, इसने हज किए होंगे, लेकिन जो है वो मुझे लगता है कि रब ने इसको जिस अमल से बख्शना है ना, वो ये वाली नेकी है, जिसने छुप के मेरा कर्ज अदा किया है और फिर उस एहसान को जतलाया नहीं है। इसने कोतवाल की जो है वो उसके आगे हाथ बांधे थे। तो मुझे लगता है कि इसका ये अमल इमाम गजाली अलैहिर्रहमा एक दफ़ा जो है वो लिख रहे थे, किताब हदीस लिख रहे थे, कुरान लिख रहे थे, दीन का काम कर रहे थे। तो हज़रत इमाम गजाली कहते हैं कि जो है वो मैंने कलम पे देखा तो मक्खी बैठी हुई थी, किसी को हकीर ना जाने, मक्खी बैठी हुई थी। कहा मुझे ख्याल आया पता नहीं इस मक्खी को कितनी प्यास लगी होगी, है तो रब की तख्लीक, है तो रब की मखलूक, पता नहीं कितनी इसको जो है वो प्यास लगी होगी, जो कलम पे आकर के इसने जो है वो नहीं देखा पानी है, नहीं देखा सियाही है, और जो है वो इतने प्यास। तो हज़रत इमाम गजाली कहते हैं मैंने उसको वहाँ रोके रखा, वो पानी उसने जो है वो सियाही पी, उड़ गई, चली गई। मैं इस अमल को भूल गया। ये कि नेकी करें और उसको भूल जाएं, नेकी करें और भूल जाएं, उसको याद ना रखें, वो रब के सुपुर्द कर दें, क्योंकि रब की रज़ा के लिए की है। इमाम गजाली जब इस दुनिया से चले गए तो किसी मिलने वाले को ख्वाब में मिले कि जन्नत में जो है वो मौजूद हैं। कहा रब ने क्या मामला फरमाया? कहा रब ने बख्श दिया। कहा बख्शना तो था ही, आप इतने बड़े मुहद्दिस थे, दीन के इतने बड़े खादम थे, मस्जिद के इतने बड़े इमाम थे, आपके लाखों हज़ारों शागिर्द थे, आपने हुजूर की हदीस पढ़ाई सारी ज़िंदगी, कुरान का दर्स दिया सारी ज़िंदगी, आपने अपना बचपन दीन की खिदमत में गुजारा, बुढ़ापे तक आप दीन में आखिरी सांस तक दीन के खादम रहे। मेरे जैसे शख्स भी कहते हैं ना मुझे इतने साल हो गए मस्जिद में, इतने साल हो गए खिदमत करते हुए। कहा कि आपने सारी ज़िंदगी दीन की खिदमत की है, रब ने बख्श तो देना ही था। कहा नहीं, तुम्हें लगता है कि दीन की वजह से बख्शा है, तुम्हें लगता है सालों साल दीन की खिदमत की है, नहीं। कहा इसलिए बख्शा कि एक दफ़ा जो वो मक्खी को जो है वो पानी पीने के लिए ठहर गया था और रब की उस छोटी मखलूक का ख्याल किया था, तो अल्लाह ने मुझे उस नेकी की वजह से, जिस नेकी को मैं भूल चुका था, भूल गया हुआ था, अल्लाह ने मुझे उस नेकी की वजह से जो है वो माफ़ फरमा दिया। तो फरमाया अय्युकुम अहसनु अमला, देखना ये है कि तुम में अच्छे अमल कौन करता है। साहबो अमलन आगे बढ़ो, अमलन आगे बढ़ो। अहसन अमल हुस्न इखलाक नाम ही इसी का है कि आप सब्र कर जाएं, शुक्र अदा करें उसका, और जो है वह कभी शिकवा ज़ुबान पे ना लाएं। फिर नेकी करें तो उस नेकी को भूल जाएं, उस नेकी को छुपा दें। किसी पे एहसान करें तो फिर जो है वो उसको जतलाएं नहीं।
अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, रब करीम जो टूटे फूटे लफ्ज़ अदा किए रब इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि अमल की सख्त ज़रूरत है। अल्लाह अमल की तौफीक अता करे, जिस मकसद के लिए हम हाज़िर हैं अल्लाह उस मकसद में कामयाबी दे। आमीन बिजाहिन नबील अमीनुल करीम।